Bismillahirrahmanirrahim. Uh, it's our lecture number 4 after the midterm exam, and in this lecture, we will discuss the background for our practical number 8 and practical number 9. Okay? And it will be about the plan table surveying. Okay? We will discuss the basic concepts, terminologies, the different equipments which will be used in the plan table surveying, and then we will be discuss the two methods. Mainly, we have different methods, 3 or 4 methods of plan table surveying, but we will discuss the two methods. One is the radiation method, and second one is the method of intersection. फिर मेथड ऑफ इंटरसेक्शन की दो टाइप्स है, एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम है और एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन दी सिचुएशन. ठीक है. So as you people have also studied it in your theory course, see basically हमारे पास जो हम सर्वे करते हैं ना, तो हमारे पास दो वर्क्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं. एक फील्ड वर्क होता है और एक ऑफिस वर्क होता है. तो जनरली in field work we are collecting data, we are measuring the linear and angular distances, and we are taking the linear and angular measurements. ठीक है, उसमें हम observations करते हैं, measurements लेते हैं, practical data collect करते हैं. Then in the office work, from the collected data, observed data, measured data, we are doing computation, we are doing calculation. हम उससे जो है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डेटा अपनी फील्ड में कलेक्ट किया होता है. ठीक है, तो उसको फिर ऑफिस वर्क कहते हैं. तो ऑफिस वर्क में फिर दो टाइप्स होते हैं, एक कैलकुलेशन होता है और एक प्लॉटिंग होता है. ठीक है. सी सर्वे में दो वर्क्स होंगे ना, एक फील्ड वर्क होगा और एक ऑफिस वर्क होगा. ठीक है. फिर ऑफिस वर्क में दो है, उसमें कैलकुलेशंस है या कंप्यूटेशंस है, डिटर्मिनेशंस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, और एक जो है उसमें फिर प्लॉटिंग है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है फील्ड में, उससे आप इंफॉर्मेशन या उसकी आप फर्दर कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन कर लें, और फिर उसकी बेस पे आप प्लॉटिंग कर ले, आप मैप प्रिपेयर कर ले या प्लेन प्रिपेयर कर ले रिक्वायर्ड एरिया की. ठीक है, तो उसको हम सर्वे करते हैं, कहते हैं. नाउ प्लेन टेबल सर्वे, सी सर्वे की डिफरेंट टाइप्स है ना. आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़े होंगे कि ट्रायंगुलेशन सर्वे है, ट्रैवर्सिंग है हमारे पास. बेस्ड ऑन दी डिफरेंट इक्विपमेंट, अगेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज. सिमिलरली प्लेन टेबल सर्वे जो है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सर्वे in which we are performing both of the field work and office work in the field. ठीक है, on the site, जिस जगह की आप सर्वे करते हैं ना, उसी जगह पे आप ऑब्जर्वेशंस भी लेते हैं, मेजरमेंट्स भी लेते हैं, और साथ साथ में उसकी प्लॉटिंग भी करते हैं. इसकी मेन एडवांटेज ये है कि सपोज अगर आप फर्स्ट डेटा लेते हैं और फिर आप इसमें उससे प्लॉटिंग करते हैं, तो अगर कैलकुलेशन मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा में आपने कोई एरर किया है, आपसे कोई गलती हुई है, तो ऑफिस में जब आप आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा सपोज आपने गलती की है, तो फिर आपने दोबारा फील्ड पे जाना होगा और दोबारा आपने सर्वे करना होगा. प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं कि ऑन द साइड वी आर टेकिंग द मेजरमेंट्स एंड वी आर प्लॉटिंग इट. तो अगर उसी टाइम पे आपको कोई एरर नजर आ जाए या अगर आपको पता चले कि आपने गलती की है, तो उसी टाइम पे आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लेन टेबलिंग सर्वे जो है, इसको या प्लेन टेबलिंग कहते हैं या प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं. दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स एंड फॉर प्लॉटिंग द प्लान इन द फील्ड. फील्ड में आप प्लॉटिंग भी करते हैं और आप मेजरमेंट्स भी लेते हैं. या प्लेन टेबलिंग जो है, इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली. ठीक है, मीन साथ साथ में आप डेटा भी लेते हैं और उसकी जो है प्लॉटिंग भी करते हैं.
ठीक है. सो इट इज अ graphical method in which we are doing the field work and plotting work simultaneously in the field. प्लेन टेबल जो होता है एक्चुअली इसमें क्या है, जस्ट एक ड्राइंग बोर्ड टाइप होता है, ठीक है, और इसको हम ट्राइपॉड के साथ प्रॉपरली माउंट करते हैं, ट्राइपॉड के साथ प्रॉपरली उसको अटैच करते हैं, ठीक है. Plane table surveying is a method in which the field observation and plotting of the plane proceeds simultaneously, as we have discussed. Okay. So the plan is plotted as the survey progress. ठीक है. मीन जिस तरह आप सर्वे करते हैं ना, अगर एक लाइन आपने मेजर कर दी तो उसको उसी जगह पे प्लॉट कर ले, ड्रॉ कर ले. दूसरी लाइन की आपने चेनिंग कर ली, आपने मेजरमेंट कर ली, उसके आपने एंगल ऑब्जर्व किया तो उसी जगह पे आप प्लॉट कर ले. तो साथ साथ में जिस तरह आप सर्वे करते हैं उसी टाइम पे उसको प्लॉट करते जाएं, ठीक है. और जो अदर मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपास सर्वे है, चेन सर्वे है, उसमें पहले हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर ऑफिस में उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है. सो दिस मेथड इज यूजफुल टू fill in detail between stations fixed by triangulation or theodolite traversing. ठीक है. अदर टाइप ऑफ सर्वे जो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज अगर ये एरिया है, इसके आपने सर्वे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी ईंड पॉइंट पे यहां पे पेग्स लगाते हैं, रेंजिंग रॉड लगाते हैं, which define the boundary point, the main station या the primary station of your area. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज अगर कोई पोल है या फिर कोई ट्री है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पे एक वाटर टैंक है. नाउ यू वांट टू टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दीज डिटेल ऑफ योर एरिया, जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है ना, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट इस एरिया में प्लेन टेबल फिक्स कर लें और हर एक स्टेशन जो है, सपोज प्लेन टेबल जब आप फिक्स करेंगे दैट विल बी फिक्स्ड ऑन अ रेफरेंस पॉइंट, ऑन अ नोन पॉइंट. फिर आपकी जो मेन स्टेशन है, सपोज ये इस पॉइंट पे आपने प्लेन टेबल को सेट किया हुआ है, तो इससे हम क्या करते हैं कि एक रे लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक साइट लेते हैं टुवर्ड्स द स्टेशंस, और इनका डिस्टेंस जो है हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट. तो इस पॉइंट से अगर आपने ये डिस्टेंस प्रैक्टिकली मेजर कर दिया चेन से या टेप से, सपोज आपके पास 100 मीटर आ रहा है, तो यहां पे शीट ऑफ पेपर पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें अकॉर्डिंग टू द स्केल. सपोज अगर ये 100 मीटर आ रहा है एंड यू आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है. तो अब ड्राइंग शीट पे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है. तो एट द एंड सपोज अगर ये शीट ऑफ पेपर है तो आपके पास क्या आएंगे, ये 5 लाइंस जो आपने ली है ना, ये आपके पास आ जाएंगे, और इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट कर लेंगे सो यू विल गेट द मैप ऑफ दैट एरिया, ठीक है. सो ऑन द स्पॉट वी आर टेकिंग द मेजरमेंट्स एंड वी आर प्लॉटिंग द plane of the area. And remember, this type of survey is particularly adopted for small scale या for medium scale mapping, ठीक है, जिसकी ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो, जिसकी ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो रिक्वायर्ड, विद ग्रेटर एक्यूरेसी इन डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड. मीन हर एक पॉइंट की जो डिटेल एक्यूरेसी अगर वो रिक्वायर्ड ना हो, बिकॉज इसमें आप प्रैक्टिकल मेथड है तो एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ग्राफिकल मेथड ज्यादा हो सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में एरर ज्यादा हो सकते हैं. सो मोस्टली दिस मेथड विल बी अडॉप्टेड फॉर स्मॉल स्केल एरिया या मीडियम स्केल एरिया, जिसको आप इजीली कवर कर सके, सपोज एक स्टेशन से या 2 स्टेशन से, ठीक है. सो प्लेन टेबल सर्वे इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग in which the field work and plotting are done simultaneously, ठीक है, and it is most suitable for filling of the detail between the station. Suppose अगर एक सर्वे आप कर लेना ट्राइंगुलेशन से या theodolite से, तो आपके पास जो है उसका ट्रेवर्स आ जाता है, एरिया का मेन प्लेन आ जाता है, ठीक है.
अब इन मेन स्टेशंस के दरमियान अगर और डिटेल्स आपने कवर करने हैं, उसको आपने रिप्रेजेंट करने हैं, तो फिर प्लेन टेबल सर्वे यूज होता है। ठीक है, The main feature of plane table survey is that the plotting is done in the field. ठीक है, that's why it is also called a graphical method, कि आप उसकी जो प्लॉटिंग है वो फील्ड में ही करते हैं। ठीक है, तो ऑल जो स्टेशंस होंगे that must be visible from the point where you have set the plane table। ठीक है, आप देखें ना, ये एरिया है, इसमें ये 5 स्टेशंस है, ये 5 कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड्स लगाएं और एक सेंटर पॉइंट पे, एक रेफरेंस पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे प्लेन टेबल सेट कर लेना। अब ये आपका पॉइंट है, सपोज ये प्लेन टेबल पे शीट होगा ना, जिस तरह ड्राइंग शीट होता है, तो जहां पे आपने प्लेन टेबल सेंटर किया हुआ है वहां पे एक पॉइंट लगाए, तो ये आपका वही पॉइंट होगा ऑन द ग्राउंड। फिर उस पॉइंट से ग्राउंड पे ये डिस्टेंस मेजर कर ले। सपोज अगर ये 100 मीटर आ रहा है, तो स्केल पे इसको कन्वर्ट कर लें। सपोज यू आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो इसका स्केल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसी डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से ये पॉइंट जो है इसको मेजर कर लें। सपोज ये 200 मीटर आ रहा है, तो यहां पे इसी डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लें अकॉर्डिंग टू योर स्केल। सिमिलरली ये डिस्टेंस मेजर करके इसको स्केल पे कन्वर्ट कर ले और इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर ले। सिमिलरली ये पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लें और इसको स्केल के मुताबिक उसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लें। सिमिलरली एक पॉइंट, ए पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस मेजर करके अकॉर्डिंग टू द स्केल उतनी लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लें। अब आप जब ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे ना, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट मैप ऑफ द एरिया। देखिए, इस मैप, इस एरिया का जो है मैप आपके पास शीट ऑफ पेपर पे आ जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में आप मेजरमेंट भी करते हैं और आप उसकी प्लॉटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए ना, ठीक है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको साइट पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उस मिस्टेक को जो है आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर चेकिंग क्या होगा, सपोज इस तरह हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, फिर इसको हमने ज्वाइन कर ली, तो हमारे पास वो मैप आ गया ना। अब प्रैक्टिकली आप क्या कर लें, ये लाइन मेजर कर लें। ये लाइन सपोज आपने मेजर कर दी, ये आपके पास प्रैक्टिकली 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर है। तो शीट ऑफ पेपर पे ये आप मेजर कर लें, तो ये आपके पास कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। अगर एक्चुअल में 150 मीटर है, प्लेन आपने ड्रा किया हुआ है, तो ये कितना होना चाहिए, बताए ना, अकॉर्डिंग टू द स्केल। अगर 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं ना कि अगर आपने, तो इसको रेडियल लाइंस कहते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यू हैव टेकन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेडियल लाइंस और फिर उसको अकॉर्डिंग टू द स्केल आपने प्लॉट कर दिया। फिर उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास वो मैप आ जाएगा, वो प्लेन आ जाएगा। तो फिर चेकिंग के लिए जस्ट एक साइड आप प्रैक्टिकली मेजर कर लें और शीट ऑफ पेपर पे आप ये डिस्टेंस मेजर कर लें, तो इन दोनों का रेशो जो है वो आपका स्केल होना चाहिए। ठीक है, तो इट मींस दैट कि काम जो है ये एक्यूरेट है। ठीक है, so the system of surveying in which the field observation and plotting work are done simultaneously, that is called the plane table survey। ठीक है, now इसकी जो एडवांटेजेस है वो ये है कि दैट इज द मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, एंड इट इज आल्सो अ रैपिड मेथड। ठीक है, जो अदर मेथड्स है वो स्लो मेथड्स है कि पहले आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो ये मेथड जो है ये रैपिड है और स्मॉल स्केल के लिए मोस्ट सुइटेबल है। ठीक है, इसमें फील्ड बुक की जरूरत नहीं होती कि आप रीडिंग लेते हैं फिर नोट करते हैं।
तो उसमें आप गलती भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है दैट इज, इसमें फील्ड बुक की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर फील्ड बुक से आप में कोई एरर हो जाए तो फिर आपका प्लान गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक एडवांटेजेस है। एंड आल्सो दी सर्वेयर जो होते हैं, जो बंदा सर्वे करता है, दे कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर, बिकॉज आप ग्राउंड पे है ना, आप फील्ड पे है, आप साइट पे है, आपने प्लेन ड्रॉ किया, आपने मैप प्रिपेयर कर दी, अब ग्राउंड पे देखे कि कोई चीज मिस तो नहीं हुआ या आपने गलती तो नहीं की है। सो द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल वर्क ऑफ द एरिया, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक्स और एरर इजीली, ठीक है। एंड इट इज पार्टिकुलरली एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरिया। सपोज अगर इस एरिया में आप सर्वे करना चाहते हैं जहां पे मैग्नेटिक अब्स्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर आप कंपास सर्वे नहीं कर सकते उस एरिया में, ठीक है। तो उसके लिए अगेन ये मेथड जो है ये मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। ये उसकी भी एक एडवांटेजेस है। नाउ इट इज आल्सो लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द अदर मेथड, ठीक है। थियोडोलाइट सर्वे जो है या अदर मेथड्स ऑफ सर्वे जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो प्लेंटेबल सर्वे जस्ट आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए और आप शीट ले लें और उसी जगह पे आप प्लॉटिंग कर लें ना, आप इस वर्क की जो कास्ट है या अदर कैलकुलेशन कास्ट है वो नहीं आएंगे। ऑल्सो नॉट ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेटिस्फैक्टरी मैप, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि वेट क्लाइमेट हो, सपोज अगर बारिश हो रहा हो तो फिर आप ये टाइप ऑफ सर्वे नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राउंड पे आप शीट प्लॉट कर रहे हैं ना, तो वो खराब हो सकता है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन अ वेट क्लाइमेट, ठीक है। ऑल्सो इसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं या ये जो एक्सेसरीज होते हैं प्लेंटेबल की, ये हेवी होते हैं, इसको कैरी करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और बहुत से एक्सेसरीज होते हैं, ठीक है। तो लॉस भी हो सकते हैं ना, छोटे छोटे एक्सेसरीज अगर एक आपसे लॉस हो जाए फील्ड पे तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड आल्सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको अपने माइंड में रखने हैं व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्लेन सर्वे। तो अब देखिए, जब आपने ये प्लेन ड्रॉ कर दी तो इसकी जो कॉर्नर है इसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। शीट ऑफ पेपर पे जो स्टेशंस है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी स्मॉल लेटर्स, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये अपने माइंड में रखे जब आप प्लेन सर्वे करेंगे, जब आप सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं या लैब की करते हैं, तो ये पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए। द स्टेशंस ऑन द मैप must be represented on small letter, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जब आप सर्वे करते हैं तो ये प्लेंटेबल जो है ये एक पॉइंट पे स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है। जब आप सपोज रीडिंग लेते हैं, ठीक है, और प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, अब जो इक्विपमेंट यूज होते हैं प्लेंटेबल सर्वे में, तो प्लेंटेबल विद लेवलिंग हेड हैविंग अरेंजमेंट्स, ओके। एक तो मेन टेबल होगा ना, उसको ड्राइंग बोर्ड आप कह सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया है, ठीक है। सच टाइप ऑफ ड्राइंग बोर्ड कैन बी यूज। और उसके साथ एलिडेट यूज होता है, वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन, ठीक है। ये जो है इसको एलिडेट कहते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क होता है, स्पिरिट लेवल है, कंपास है, ड्राइंग पेपर है, ठीक है, विद रेन प्रूफ कवर। मीन बेस्ट एक्यूरेसी के लिए या बेस्ट वर्क के लिए प्लास्टिक पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं ना। इस तरह नहीं है कि साइड पे सपोज अगर बारिश आ जाए या कोई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट है तो जो बेड क्वालिटी के पेपर होते हैं वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग पेपर, कंपास, स्पिरिट लेवल, प्लम्बिंग फॉर्क, एलिडेट और प्लेन टेबल, ये मेन एक्सेसरीज है, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। टेबल क्या है? इट इज जस्ट द बोर्ड, द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, जिस तरह आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है ना। एंड दैट इज मेड फ्रॉम वेल सीजन्ड वुड, मोस्टली फ्रॉम पाइन से बना होता है ना, विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, दैट इज कॉल्ड द
प्लेन टेबल। जस्ट इसका पर्पस क्या होता है कि इसके ऊपर आपने शीट को फिक्स करना होगा, ड्राइंग शीट को फिक्स करना होगा, ठीक है। इसकी अगेन डिफरेंट साइजेस होते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि सपोज अगर आप लार्ज एरिया की सर्वे करना चाहते हैं या अगर आपका जो स्केल है वो लार्ज स्केल है तो फिर ड्राइंग शीट का साइज भी ज्यादा होगा, तो उसके लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड साइजेस जो है वो ये है, ठीक है। दैट इज द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, ठीक है। द ट्राइपॉड बोर्ड इज परफेक्टली प्लेन, इसका जो सरफेस है ना ये परफेक्टली प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि अगर सपोज सरफेस रफ है या प्लेन नहीं है तो फिर शीट पे आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। उसका जो लोअर पोर्शन है, बैक पोर्शन है, अंडरनीथ पोर्शन है, दैट विल बी फिटेड विद अ लेवलिंग हेड। या फिर इस तरह अरेंजमेंट्स होते हैं ना कि ट्राइपॉड के साथ आप इसको माउंट कर लें तो फिर आप इसको मीन हाथ के जरिए इसको अप्रोक्सीमेटली लेवल कर सके, ठीक है। The table is mounted on a tripod by means of a central screw। नीचे यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जिसके जरिए जो है आप टेबल ट्राइपॉड के साथ फिक्स कर ले, माउंट कर ले, उसके साथ अटैच कर ले, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं बोर्ड के, ड्राइंग बोर्ड के या प्लेन टेबल बोर्ड के, बेस्ड ऑन इट्स माउंटिंग कंडीशन, ठीक है। कि ये टेबल जो है ये किस तरह ट्राइपॉड के साथ फिक्स होगा और उसका ओरिएंटेशन है कि इसका डायरेक्शन आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। सो तीन टाइप्स है, एक ट्रेवर्स टेबल है, एक जॉनसन टेबल है, एक कोस्ट सर्वे टेबल है। तो जो नॉर्मली यूज होता है दैट इज द ट्रेवर्स टेबल, ठीक है। ये स्मॉल ड्राइंग बोर्ड होता है और ट्राइपॉड के साथ ये माउंटेड होता है, ठीक है। और ट्राइपॉड और बोर्ड के दरमियान इस तरह एक बाल टाइप का लगा होता है कि इसको आप लेवल भी कर सकते हैं और इसको आप वर्टिकल एक्सेस से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपने ड्राइंग बोर्ड को इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना है, सो इट कैन बी रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। The table is leveled by adjusting tripod legs usually by eye estimation, ठीक है। मोस्टली ये ट्राइपॉड के साथ माउंटेड होता है और लेग के जरिए आप इसको जो है लेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो जॉनसन टेबल होता है। अगेन उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस ये है 45 बाई 60 और 60 बाई 75, ठीक है। और इसके साथ ट्राइपॉड के साथ बॉल एंड सर्किट होता है जिसके जरिए आप इसको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल स्पेंडल विद थंब स्क्रूज ऑन द अंडर साइड, मीन बिलो इसकी स्क्रूज भी लगे होते हैं कि जब आप इसको अप्रोक्सीमेटली सपोज या इसको लेवल कर लें तो स्क्रूज से इसको प्रॉपरली टाइट कर लें, ठीक है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ऑपरेटेड बाय द अपर थंब स्क्रू, ठीक है। मीन इसमें दो स्क्रूज लगे होते हैं ना कि उसके जरिए आप इसका जो सरफेस है इसको प्रॉपरली लेवल कर दें। मीन द डिफरेंस ऑफ दीज different tables are based on the mounting with the tripod, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, प्रॉपरली लेवल हो जाए तो उसकी फिर हम क्या करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो कोस्ट सर्वे टेबल है। This table is superior from the above and generally used for the work of high precision। मीन ये बाकी जो दो टाइप्स है ना ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। इसका लेवलिंग खराब हो सकता है और ये जो है ये सुपीरियर है बिकॉज इसकी जो पोजीशन होती है ट्राइपॉड के साथ वो फर्मली अटैच्ड होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। सो द लेवलिंग ऑफ द टेबल इज डन वेरी एक्यूरेटली बिकॉज अगर टेबल जो है वो प्रॉपरली लेवल ना हो, मेन एरर जो है प्लेन टेबलिंग सर्वे में दैट कैन बी अकर ड्यू टू द पुअर लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल, ठीक है। एंड द टेबल कैन बी टर्न्ड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मीन इसको आप इस तरह रोटेट कर सकते हैं ना अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है दैट इज एलिडेट। आप लोगों ने अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल में आप जो इंट्रोडक्शन करते हैं इंस्ट्रूमेंट के इस तरह का
इक्विपमेंट आप लोगों ने देखा होगा। सी, जब आप टेबल को फिक्स करते हैं ना ट्राइपॉड पे, अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आप उसको सेंटर कर लें, तो आप सपोज वहां पे ये ट्री है, अब इस सेंटर पॉइंट से ये शीट तो आपने यहां पे फिक्स कर दी ना, ये वही पॉइंट है। सपोज इस शीट ऑफ पेपर पे ये पॉइंट जो है ना, दैट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब आपने यहां पे स्टेशन है, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको आपने शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ग्राउंड से वही डिस्टेंस मेजर करेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है। सपोज दैट इज 100 मीटर। अब इसको स्केल पे कन्वर्ट कर ले, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये एलिडेट जो है ना, ये शीट ऑफ पेपर पे यहां पे रखें। अब इसमें ये दो वेन्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव साइड है, एक आई साइड है और एक ऑब्जेक्टिव साइड है। तो आपने एक आंख को बंद करके यहां से देखें, यहां से देखें कि ये दो वेन्स ऑब्जेक्ट के साथ इनसाइड आ जाए, तो आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ले 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो एलिडेट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन प्लेन टेबलिंग। कि आप जिस डायरेक्शन में या जिस साइड को या जिस रे को ड्रॉ करना चाहते हैं ना, उसकी अलाइनमेंट के लिए एलिडेट यूज करना होगा। ठीक है, तो दैट इज द एलिडेट इज अ स्ट्रेट एज विद सम फॉर्म ऑफ साइटिंग डिवाइसेस। ठीक है, इसमें यहां पे एक नैरो वायर लगा होता है। ठीक है, नैरो वायर लगा होता है, और यहां पे जो है, यहां पे एक ओपनिंग है ना, नैरो एज है। तो इन दोनों, एक आंख को आप बंद करके ना यहां पे आप देखेंगे, तो आपने एग्जैक्टली अपने स्टेशन पे जो रेंजिंग रॉड है उसको साइट करना है। ठीक है, तो फिर आप यहां पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल बी द एग्जैक्टली द लाइन विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो इसकी दो वेन्स होते हैं ना, एक वेन में ये नैरो वायर होता है, ठीक है, और दूसरे में ये नैरो स्लेट होता है। ठीक है, सो इन दोनों को आपने इन लाइन करना है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर उसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव टू ड्रॉ दी अ लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरा, यहाँ पे एक दूसरा स्टेशन है, तो एलिडेट यहाँ पे रखें इस अलाइनमेंट में, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो जब आप इसको फिर ज्वाइन कर लेंगे, तो आपके पास उस एरिया का मैप आ जाएगा। पर्पस क्लियर हो गया एलिडेट का? जी, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, सो दो टाइप्स होते हैं, एक प्लेन एलिडेट है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट है। ठीक है, ये जो सिंपल है ना, इसको प्लेन एलिडेट कहते हैं, और एक ये टेलीस्कोपिक एलिडेट है। सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, वो सपोज अगर इजीली नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम टेलीस्कोपिक एलिडेट भी यूज कर सकते हैं। तो प्लेन एलिडेट जो है दैट इज जनरली जस्ट कंसिस्ट ऑफ मेटल या फर्स्ट क्लास वुड से बना होता है, एक रूलर टाइप है ना, और इसमें ये दो वेन्स लगे हुए हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को साइट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को आपने इन दो वेन्स के साथ इन लाइन करना है, और फिर यहां पे आप लाइन ड्रॉ कर लें। और जिस एज पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको फिड्यूशियल एज कहते हैं। ठीक है, और जहां पे मीन यहां से आप देखते हैं ना, तो ये आई वेन होगा या साइट वेन इसको कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ है इसको ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा नेरो वायर होता है। ठीक है, सो द टू वेन्स आर साइड्स आर हैंग टू फोल्ड, मीन इसको आप इस तरह फोल्ड भी कर सकते हैं। जब आप काम खत्म कर ले, तो आप इसको इजीली कैरी कर सके। स्कोपिकली डेट जो है, that is unit weight is required to take inclined side। ठीक है, अब सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, ठीक है, प्लेन टेबल के लेवल से नीचे है, तो फिर वो इससे विजिबल नहीं होगा, या अगर ऊपर है तो अगेन एलिडेट से विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हम टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आपको अलाइन नजर आ जाए। ठीक है,
अच्छा, so Elidate is a tool or instrument which consists of, yeah, which is made of metal or wood. ठीक है, और इसका जो लेंथ है, अगेन दैट इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, 40 सेंटीमीटर के होते हैं, 60 सेंटीमीटर के होते हैं, और उसका वेट जो है ये 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होता है, और इसमें ये दो वेन्स जस्ट लगे हुए हैं विच इज यूज फॉर द अलाइनमेंट पर्पसेस। अच्छा, another one जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम इसको कहते हैं। ठीक है, that is the used for the centering purposes। ठीक है, सपोज जहां पे आप टेबल सेंटर कर ले, टेबल फिक्स कर लेना, तो टेबल को आपने एक रेफरेंस पॉइंट की ऊपर फिक्स करना होगा, बिकॉज वो पॉइंट आपने शीट पे ड्रॉ करके वहां से फिर आपने स्टार्ट करना होगा ना अपना वर्क। तो प्लेन टेबल जहां पे आपने सिट किया हुआ है ना, तो उसकी जो नीचे ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने शीट ऑफ पेपर पे मार्क करना होगा। तो उसके लिए ये यू फ्रेम यूज होते हैं, एंड दैट इज नथिंग जस्ट लाइक दी जो फॉर्क होता है या यू शेप का एक इक्विपमेंट है। ठीक है, सो in the beginning of the work it is mean for transferring the ground point into the sheet of paper। मीन जहां से आप स्टार्ट लेते हैं, जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया हुआ है, तो उस ग्राउंड का जो पॉइंट है वो सबसे पहले अपनी शीट पे ट्रांसफर करना होगा, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, देखिए ये शीट ऑफ पेपर है ना, तो ये यू शेप का प्लम्बिंग फॉर्क होता है। ये इस तरह आप अटैच कर ले, ये अपर आर्म है और इसको लोअर आर्म कहते हैं। ठीक है, लोअर आर्म के साथ प्लम्बाब अटैच्ड होता है, तो प्लेन टेबल के साथ इसको फिक्स कर लें, और ये प्लम्बाब जो है ये एग्जैक्टली आप उस पॉइंट की ऊपर कर ले जो ग्राउंड पे पॉइंट है। तो अपर आर्म पे यहां पे एक पॉइंट होता है, तो यहां पे आप पेंसिल से एक पॉइंट लगाएं, सो दैट विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट which is below the plane table, या ग्राउंड पे जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट आपने यहां पे ट्रांसफर कर दी। अब यहां से जो सपोज स्टेशन है उसको आप साइड कर ले एलिडेट के जरिए। ठीक है, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ले, फिर दूसरा पॉइंट है स्टेशन है, उसको साइड करके एलिडेट के जरिए एक लाइन ड्रॉ कर ले अकॉर्डिंग टू द स्केल। आप प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स लेंगे ग्राउंड पे, और उसके हिसाब से फिर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जो इसको आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास वो प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे आप खड़े हुए हैं ना, जिस पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट की है, उस पॉइंट को सबसे पहले आपने शीट पे लाना होगा, बिकॉज वहां से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये प्लम्बिंग फॉर्क यूज होता है। ठीक है, ये फोर्क कंसिस्ट ऑफ हेयर पिन शेप, लाइट मेटल से बना होता है, इसकी दो आर्म्स हैं, अपर आर्म्स जो है ये शीट पे होगा, और लोअर आर्म जो है वो बिलो द टेबल होगा, जिसके साथ प्लम बॉब अटैच्ड होता है। ठीक है, सो इसको आप फिट कर लें, और प्लम बॉब जो है वो मीन अपने ग्राउंड पॉइंट पे लाए ना, तो ऊपर जो यहाँ पे ये पिन पॉइंट है, यहाँ पे पेंसिल से आप एक मार्क लगाएं, सो दैट विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट on which you have set your plan table। So the plumbing fork to which is attached a plumb bob, इसके साथ plumb bob attached होता है, पर centering के लिए यूज होता है, and transferring the ground point into the sheet of paper। ठीक है, transferring the ground point into sheet so that both the points should be in the same vertical line। मीन ये ground पे जो line है ना, exactly आप इसको ऊपर लाए sheet पे, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, थर्ड जो इक्विपमेंट है दैट इज द स्पिरिट लेवल। सो स्पिरिट लेवल अगेन फ्रॉम द नेम दैट इज क्लियर कि क्यों यूज होगा। सो जब आप प्लेन टेबल को फिक्स कर लेना, इसको आप लेवल कर लें, तो स्पिरिट लेवल जो है ये हर टाइम प्लेन टेबल की ऊपर होता है, कि आपको पता चले कि प्लेन टेबल जो है ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, सो द स्पिरिट लेवल इज यूज्ड टू एश्योर द लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल।
ठीक है। सो सपोज अगर ये शीट ऑफ पेपर है ना, इसको आपने फिक्स कर दी प्लेन टेबल ट्राइपॉड के साथ, और उसको आपने लेवल कर दी, तो यहाँ पे आप स्पिरिट लेवल रखते हैं, तो इसका जो बबल है ये सेंटर पे होना चाहिए। अच्छा, अगर ये सेंटर पे है, ठीक है, तो फिर आप इसको 90 डिग्री पे रखें, फर्स्ट पोजीशन के 90 डिग्री पे रखें। अगेन अगर बबल सेंटर पे है तो प्लेन टेबल जो है दैट इज एक्यूरेटली लेवल। इस तरह नहीं है कि सपोज अगर आप एक पोजीशन में रखें ना, यहाँ पे बबल सेंटर में है लेकिन आप उसको यहां पे रखेंगे और बबल सेंटर में नहीं है, सो देन द प्लेन टेबल इज नॉट लेवल। सो डिफरेंट पोजीशंस पे आप रखें, और स्टैंडर्ड मेथड ये है कि पहले एक डायरेक्शन में लिखे रखें और फिर उसको 90 डिग्री में रखें। अगर दोनों पोजीशन में बबल सेंटर में है तो इट मींस दैट द प्लेन टेबल इज लेवल। ठीक है। अच्छा, फिर कंपास है। मोस्टली जब भी आप सर्वे करते हैं तो शीट ऑफ पेपर पे आपके पास ओरिएंटेशन होना चाहिए, मीन नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंपास यूज करते हैं। द कंपास इज यूज फॉर द ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है। शीट को आपने इस तरह फिक्स करना होगा कि नॉर्थ आपकी इस डायरेक्शन में आ जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्लेन टेबल सर्वे। शीट को आपने ग्राउंड पे किस तरह फिक्स करना होगा कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ जाए। एंड ऑल्सो रिमेंबर, जब भी आप सर्वे की मैप या प्लेन बनाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होते हैं वो टॉप राइट कॉर्नर पे आपने शो करना होगा। ये बेसिक गलती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स भी करते हैं या जो अनअवेयर पीपल होते हैं। द नॉर्थ डायरेक्शन मस्ट बी shown या drawn or plotted at the top right corner। तो शीट को आपने इस तरह ओरिएंट करना होगा कि नॉर्थ जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में आ जाए। एंड फॉर दैट पर्पसेस वी विल यूज द कंपास। मोस्टली ट्रप कंपास यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने फर्स्ट क्लास में जो डिस्कशंस कर रहे थे इक्विपमेंट की, इस तरह एक कंपास था, उसमें एक नीडल लगा हुआ था। ठीक है। तो इस ट्रप कंपास को आप प्लेन टेबल पे शीट ऑफ पेपर के ऊपर रखें, उसी डायरेक्शन में आपने इसको फिक्स करना होगा कि नॉर्थ जो है वो आपके इस डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है। सो इसको ट्रप कंपास कहते हैं। ये मैग्नेटिक कंपास है, एनीवन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रप कंपास जो है ये प्लेन टेबल में यूज होता है, बिकॉज उसमें हम मेजरमेंट्स नहीं लेते ना, एंगल हम मेजर नहीं करते उसके जरिए, उसकी जस्ट हमने ओरिएंटेशन करना होता है उसके जरिए। ठीक है। ड्राइंग पेपर है। सो अगेन आप लोगों को पता है कि जब आप ड्राइंग ड्रा करते हैं तो उसके लिए शीट की जरूरत होती है ना। तो जिस तरह हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट साइजेस की शीट्स थे, सिमिलरली ये भी डिफरेंट शीट्स होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये सुपीरियर होनी चाहिए। बिकॉज आप फील्ड में काम करते हैं तो ह्यूमिडिटी की वजह से, टेम्परेचर राइज एंड फॉल की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। So the drawing paper which are used for the plane table must be of superior quality so that it may have minimum effect due to the change of humidity। अक्सर ह्यूमिडिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है ना, तो शीट जो है वो एक्सट्रैक्ट या कंट्रैक्ट होता है, जिससे क्या होगा, आपका जो स्केल है वो इफेक्ट होगा। अगर स्केल इफेक्ट हो जाए तो पूरा मेजरमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। सो शीट ऑफ पेपर जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। द चेंज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस व्हाट, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। सो मोस्टली जो यूज होते हैं फॉर द हाई प्रेसिशन फाइबर ग्लास शीट यूज होते हैं। ठीक है। जिसको टेम्परेचर की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से उस पर इंपैक्ट नहीं होते। तो फाइबर ग्लास शीट या आजकल जो है प्लास्टिक शीट्स भी अवेलेबल है, दैट विल बी यूज्ड। ठीक है। अदर इक्विपमेंट जो आप यूज कर सकते हैं ना, वो उसकी चेन होंगे कि जब प्रैक्टिकली आप मेजरमेंट्स लेंगे, सो जाहिर बात है चेन विल बी यूज और टेप विल बी यूज, ranging rod will be used for representation or location of the station points।
पिग्स विल बी यूज, हैमर यूज होता है, ठीक है। तो ये फिर सप्लीमेंट्री इक्विपमेंट है, लेकिन मेन इक्विपमेंट जो है वो प्लेंटेबल है, एलिडेट है, स्पिरिट लेवल है और कंपास है, एंड यू यू फॉर्क है जो सेंटरिंग के लिए यूज होता है ना, प्लम्बिंग फॉर्क। इक्विपमेंट क्लियर हो गए जी? यस सर। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव सम टर्मिनोलॉजीज जो यूज्ड होते हैं प्लेन टेबल में। सो रेडिएशन है, मे बी आप लोगों ने पढ़ा भी है उसको थ्योरी में, कि ये एक मेथड है प्लेन टेबल का, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हम एक स्टेशन पे फिक्स करते हैं। सपोज अगर ये ग्राउंड पॉइंट है ना, यहाँ पे आप ट्राईपॉड के जरिए जो है प्लेन टेबल फिक्स कर ले, ठीक है। प्लेन टेबल के ऊपर क्या होगा, शीट ऑफ पेपर होगा, इसको प्रॉपरली आप फिक्स कर लें, ठीक है। शीट ऑफ पेपर को सेंटर कर लें, प्लेन टेबल जो है उसको लेवल कर लें, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ उसकी ओरिएंटेशन कर लें, ठीक है। तो अब जहां पे आपने प्लेन टेबल सेट किया हुआ है ना, उस पॉइंट को ट्रांसफर कर ले शीट ऑफ पेपर पे विद द हेल्प ऑफ द प्लम्बिंग फॉर्क। अब देखिए, जिस एरिया में आप खड़े हुए हैं ना, उसकी बाउंड्री पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सपोज ये 5 पॉइंट्स है, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप क्या कर लें, रेंजिंग रॉड्स लगाएं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपका रेंजिंग रॉड है, यहां पे आप एलिडेट को रख के उसी डायरेक्शन में पहले ये डिस्टेंस मेजर कर ले ग्राउंड पे, और उसके मुताबिक यहां पे लाइन ड्रॉ कर ले। फिर सी वाला ये डिस्टेंस मेजर कर ले और इसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर ले। तो आप देखिए, ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, ये रेडियल लाइन है, विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। और इसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास उस ग्राउंड का मैप आ जाएगा। समझ आ रहा है? सो ये जो मैप हमने ड्रॉ कर दिया, ये जो मेथड है दैट इज यूज्ड बेस्ड ऑन द रेस which are drawn from that center point। ये रेडियल लाइंस हमने ड्रा किए है ना बेसिकली, तो इसको रेडिएशंस कहते हैं, इस मेथड को रेडिएशन मेथड कहते हैं। अगेन देखें, जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है ना, ये उनकी बाउंड्री पॉइंट्स है, जहां पे उनकी सपोज अगर और डिटेल है, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे आपने शीट फिक्स कर ली, उस सेंटर पॉइंट को आपने ट्रांसफर कर दी। अब हर एक पॉइंट की तरफ आप लाइंस ड्रॉ कर लें विद द हेल्प ऑफ एलिडेट एंड बाय मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसको रेडिएशन मेथड कहता है। So it is a method, the instrument is set up at a station and rays are drawn to various station और उसको आप प्लॉट कर, समझ आ रहे हैं? एक ट्रेवर्सिंग है, ट्रेवर्सिंग जो है दैट इज आल्सो द मेथड ऑफ द प्लेन टेबल, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि सपोज अगर ये स्टेशन है, फिर ये स्टेशन है, फिर ये स्टेशन, ये 3 स्टेशन है ना, बाउंड्री स्टेशन है, दीज आर द प्राइमरी स्टेशन। तो हम क्या करते हैं कि इस स्टेशन की ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, इस स्टेशन की ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, दूसरा स्टेशन हम साइड करके उसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये शीट ऑफ पेपर है ना, ए स्टेशन पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दी, बी स्टेशन को आपने साइड करके उसकी तरफ आपने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके बी स्टेशन पे चले जाए, वहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, ठीक है। और इस तरह सेट कर लें कि ए से आपने जो लाइन ड्रॉ किया था ना, वो बी के तरफ, वो बी पॉइंट आया था ना, तो इसी पॉइंट को आप ग्राउंड पे बी पॉइंट के साथ सेंटर कर लें और सी की तरफ आप लाइन ड्रॉ कर लें, तो आपके पास ये सी पॉइंट आ जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट को लेके यहां पे आ जाए, अब आपके पास क्या है, ए बी और सी पॉइंट है, अब सी से ए की तरफ ड्रॉ कर ले, तो आपके पास वो प्लेन जो है वो आ जाएगा। मीन द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड
टू ईच स्टेशन प्रोग्रेसिवली, मीन ए स्टेशन से आपने बी का ए बी ड्रॉ किया, फिर बी से बी सी ड्रॉ कर लें, फिर सी से सी डी ड्रॉ कर लें, एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज द इंटरसेक्शन। अच्छा, इन दोनों मेथड को हम क्या यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? रेडिएशन मेथड तभी यूज होगा जब अगर ये एरिया है ना, इस एरिया के एक पॉइंट से ऑल स्टेशन विजिबल है, देन द रेडिएशन मेथड विल बी एडॉप्टेड। अब अगर इस तरह एरिया है कि एक पॉइंट से सारे स्टेशन विजिबल नहीं है, तो फिर आप ट्रेवर्सिंग पे जाएं। ठीक है। फिर थर्ड मेथड जो है वो इंटरसेक्शन है। सपोज अगर एक पॉइंट जो है वो इनएक्सेसिबल है, जहां पे सपोज आप रेंजिंग रॉड नहीं रख सकते, या इसकी सपोज अगर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो दो पॉइंट्स आपके पास विजिबल होनी चाहिए। अब सपोज अगर ये तीसरा पॉइंट है ना, ये इनएक्सेसिबल है, यहां पे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरह है या दूसरी कंट्री की एरिया है, लेकिन आपने ये ट्राइंगुलर मैप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सेट कर लें प्लेन टेबल को। सपोज अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे प्लेन टेबल को सेट कर लें, सेंटर कर लें उसी पॉइंट पे। ए बी तो आप मेजर कर सकते हैं ना, तो ए बी को मेजर करके ए के डायरेक्शन में उतना लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है। और बी से सी की तरफ जस्ट उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लें। उसका मेजरमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेना। वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंसेस। और ए बी तो हमारे पास है ना, तो ए बी हमारे पास आ गए। अब देखें, इंस्ट्रूमेंट ला के ए स्टेशन पे फिक्स कर ले, तो बी स्टेशन से हमने इतना ड्रॉ किया था ना, बी के ए की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया था अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस मेजर्ड एंड ऑब्जर्वेशन, और सी की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ किया था। अब ए से सी की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाए ना, ये आपका सी पॉइंट होगा। तो फिर आप शीट ऑफ पेपर पे इसको मेजर करके स्केल के मुताबिक कन्वर्ट कर लें, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा बी सी के दरमियान और ए सी के दरमियान। इसको मेथड ऑफ इंटरसेक्शन कहता है। ठीक है। इन दिस मेथड टू स्टेशन आर सेलेक्टेड, जिससे बाकी स्टेशन जो है वो विजिबल हो। तो जो दो लाइन हमने ड्रॉ की ना, तो जहां पे ये ज्वाइन हो जाएंगे तो वो आपका तीसरा स्टेशन होगा। और ये जो लाइन है ये आपने एक्यूरेटली मेजर करना होगा। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द स्केल फिर आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सके। इसको बेस लाइन भी कहते हैं। फिर क्लियर है ये मेथड? कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं माइंड में? जी यस क्लियर है? सर। Yes, sir. अच्छा। Clear. एक रिसेक्शन मेथड है। So in this method, orientation implied when the table occupies a position not yet located on the drawing sheet. मीन अगर शीट को आपने फिक्स किया, सपोज आपके पास प्लम्बिंग फॉर्क नहीं है, या आप ग्राउंड से पॉइंट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो शीट के ऊपर आपको वो पॉइंट विजिबल नहीं होगा ना जहां से आप स्टार्ट लेंगे। ठीक है। सो देन द रिसेक्शन मेथड विल बी यूज्ड। इसकी फिर हम जस्ट नॉर्थ के साथ डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, नॉर्थ के साथ उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं। Therefore, it can be defined as the process of locating the instrument station occupied by the plane table by drawing rays from the station. Suppose यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है ना, या इस तरह कर ले कि सपोज ग्राउंड से आप पॉइंट ट्रांसफर नहीं कर सकते शीट ऑफ पेपर पे, तो हम क्या करते हैं कि फिर जहां पे आपके पास ये पॉइंट है ना, जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, वो पॉइंट फिर हम लोकेट करते हैं स्टेशन से। ठीक है, मेन जो स्टेशन है ना, बाहर स्टेशन है ग्राउंड पे, उन स्टेशन से फिर हम ये पॉइंट करते हैं जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है। इसको मेथड ऑफ रिसेक्शन कहते हैं। हम डिटेल से उसके प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो टू रेज विल बी टेकन
अगेन अगर आप एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, सो 2 पॉइंट से आपने रेज लेने होंगे। एंड रिमेंबर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे कि if you have to locate a secondary point, then for that purposes you must have to given the position of 2 main point. So 2 main point से अगर आप रेज ले लेना तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो जाए, so that will be the point on the ground जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो या हम 2 पॉइंट से लेते हैं और या 3 पॉइंट से लेते हैं। तो इसको 2 पॉइंट रिसेक्शन कहते हैं या 3 पॉइंट रिसेक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगेन हमारे पास 2 टाइप्स के एडजस्टमेंट होते हैं, एक परमानेंट एडजस्टमेंट है और एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है। सो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स आर परफॉर्म एट ईच एंड एवरी स्टेशन। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट किसी स्टेशन पे लगाते हैं तो आपने टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होगा। तो उसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं। फिक्सिंग है कि प्लेन टेबल जो है उसको प्रॉपरली फिक्स कर लें ट्राइपॉड के ऊपर। ठीक है, उसको प्रॉपरली फिक्स करके क्लैंप कर लें कि वो सपोज अगर प्रॉपरली आप क्लेम नहीं करेंगे ना तो वो फिर डिस्टर्ब हो सकता है, और प्लेन टेबल डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा सर्वे जो वो फिर इफेक्ट होगा। सिटिंग है, सिटिंग में यह है कि टेबल को आप लेवल कर लें, सेंटर कर लें और ओरिएंट कर लें। ठीक है, लेवलिंग का तो पता है ना कि शीट आप पे टेबल आपके पास प्रॉपरली लेवल हो जाए। सेंटर ये है कि जहां पे आप टेबल फिक्स करेंगे ना तो जो ग्राउंड का पॉइंट है वो आप शीट पे ट्रांसफर कर लें। ओरिएंटेशन ये है कि शीट को आप इस तरह फिक्स कर लें कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके साथ इस तरह आ जाए। ये जो राइट एज है ना, राइट एज ये नॉर्थ के साथ पैरेलल कर लें, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। और लेवलिंग है, दैट इज आल्सो मीन सेटिंग में आ जाता है ना। लेवलिंग जो है इसको हम प्रॉपरली करते हैं लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड से या सॉकेट एंड बॉल से। बाज ट्राइपॉड प्लेन टेबल में जो लगा होता है, और फिर आप उसको चेक कर लें स्पिरिट लेवल से। ठीक है, स्पिरिट लेवल इस तरह रखें कि बबल जो है वो सेंटर में हो। फिर स्पिरिट लेवल को 90 डिग्री पे रोटेट कर लें। अगर बबल सेंटर में है तो इट मींस दैट द शीट इज प्रॉपरली लेवल। ठीक है, centering here, as we have also discussed, that the centering the table should be placed in such position that the ground point is easily transferred into the sheet of paper. ठीक है, तो फिर यहाँ से आप रेज ड्रॉ कर सकते हैं, रेडिएशन मेथड, जो भी मेथड आप करते हैं। तो फर्स्ट आपने शीट ऑफ पेपर पे सेंटर पॉइंट को ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल। अच्छा, ओरिएंटेशन क्या है? एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, इट इज अ प्रोसेस of putting the plane table in such direction that it is parallel to the direction of the ground, the direction on the ground. तो ground पे एक्चुअली हमारे पास क्या नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो शीट ऑफ पेपर को आप इस तरह फिक्स कर लें या ट्रक कंपास आप इस तरह रखें ना कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है या नॉर्थ जो है वो आपके राइट साइड ऑफ द शीट से पैरेलल हो जाए। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग एंड रोटेशन आर डिपेंड ऑन ईच अदर। जब आप ओरिएंटेशन करते हैं तो सेंटर आउट हो जाता है, या जब आप सेंटरिंग करते हैं तो ओरिएंटेशन आउट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है दीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, पहले आपने प्रॉपर सेंटरिंग करना होगा, फिर आप ओरिएंटेशन कर लें, फिर दोबारा आप सेंटरिंग को चेक कर लें, फिर ओरिएंटेशन को चेक कर लें। जब सेंटरिंग और ओरिएंटेशन दोनों बराबर हो जाए देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ठीक है, अपनी रिपीट करना होगा। ठीक है, दो मेथड्स यूज होते हैं, ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास के जस्ट आप अपने साथ एक ट्रप कंपास रखें ना, तो ट्रप कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल है जब वो एग्जैक्टली आपके राइट साइड ऑफ द शीट से पैरेलल हो जाए देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क, ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन बाय मींस ऑफ ट्रप कंपास। आल्सो ओरिएंटेशन बाय मींस ऑफ बैक साइड। ठीक, अगर लार्ज एरिया की आप सर्वे करते हैं तो अक्सर ये एरिया जो है सपोज आपने इस पॉइंट से कवर कर दिया, यहां पे आपने ओरिएंटेशन किया है, अब शीट को आप दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर लें, तो फिर आपने
यहां से इस स्टेशन पे बैक साइड एक रीडिंग लेना होगा, एक लाइन ड्रा करना होगा कि यहाँ पे आपका जो ड्राइंग टेबल प्लान टेबल है ये नॉर्थ के साथ इन डायरेक्शन आ जाए। तो दैट इज ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, स्टेशन को साइट करके अकॉर्डिंगली टू द स्केल वी आर ड्राइंग द रेज और लाइन ऑन द शीट ऑफ पेपर, और फिर उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास वो मैप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जो पॉसिबल एरर्स होते हैं प्लान टेबलिंग में, प्लान टेबल जो है ये एक फील्ड मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, सो हाई प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है व्हिच मस्ट बी अचीव्ड, एंड दैट इज डिपेंड ऑन द character of the survey or the characteristic of the area and duration of the surface, okay, and the quality of the instrument which you are using, जो एलिडेट है या यू फॉर्क जो है, ठीक है, स्पिरिट लेवल जो है, कंपासेस जो है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट रफ क्वालिटी को, पुअर क्वालिटी को, तो फिर प्लॉटिंग जो है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो मेन एरर्स है वो एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एरर ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर पेंसिल आप प्रॉपर यूज नहीं करते, इरेजर यूज नहीं करते, या एलिडेट है, बाकी जो इक्विपमेंट है, अगर उसकी वजह से कोई एरर आ जाए, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर जो होता है दैट इज द एरर ड्यू टू साइटिंग। सी, अगर यहाँ पे आप शीट फिक्स कर लेंगे ना प्लान टेबल पे, ये पॉइंट है, अब यहाँ पे ग्राउंड पे एक स्टेशन है, रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो एलिडेट रखेंगे तो साइटिंग वेन, ऑब्जेक्ट वेन और रेंजिंग रॉड जो लगा हुआ है, ये तीनों एग्जैक्टली ए लाइन में होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर आ जाए ना, तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वो फिर गलत होगा, तो फिर जो मैप आएगा अगेन उसमें एरर होगा फिर। सो जो मेन एरर आ जाता है प्लान टेबल में, दैट इज ड्यू टू द पुअर साइटिंग। ठीक है, या बोर्ड जो है वो सपोज अगर प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल ना हो, ठीक है, अगर बोर्ड जो है वो इस तरह टेढ़ा हो जाए, प्रॉपरली लेवल ना हो, तो अगेन एरर आ सकता है। इफेक्टिव साइटिंग है विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, साइटिंग आप पुअर करते हैं। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन है, अगर प्रॉपरली आप शीट को नॉर्थ के साथ ओरिएंट ना करें, ओरिएंटेशन डन विद कंपास, सपोज अगर कंपास जो है अनरिलायबल है, इसमें एरर है, ठीक है, या अगर कोई लोकल अट्रैक्शन है, अगर उस एरिया में सपोज आयरन या स्टील के डिपॉजिट्स हैं, तो फिर कंपास जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अगर कंपास इफेक्ट हो जाए तो ओरिएंटेशन गलत आएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन अगर गलत हो तो उसी प्लेन या मैप जो होते हैं उसका शेप सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन उस लाइन की सेम नहीं होते। ठीक है, डायरेक्शन इफेक्ट होता है। मोमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइड, सपोज अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना और दूसरी मीन बोर्ड पे आपने एलिडेट रखा हुआ है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, अब दूसरा लाइन आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो एलिडेट को आपने यहां पे रखना होगा। तो अगर if the observer is careless, ठीक है, या प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक लाइन आपने ड्रा कर दी, दूसरा लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, तो आपसे सपोज अगर टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो सारा काम जो है फिर दोबारा करना होगा। ठीक है, तो ये जो है मोमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइड्स एंड दैट अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। द टेबल में बी डिस्टर्ब बिटवीन टू साइड्स, अगर दो पॉइंट्स में सपोज डिस्टर्बेंस आ जाए, टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, सो टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, टेबल को आपने प्रॉपरली क्लैंप करना होगा कि वो टाइटली अटैच्ड हो ट्राइपॉड के साथ। ठीक है, और सपोज अगर आप काम कर रहे बाकी लोग हैं तो उनको आपने साइड पे करना होगा कि टेबल जो है ये डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, तो to reduce the error you will have to take the proper precautions. Again, उस टाइम पे आप जो मेजरमेंट्स करेंगे, जो चेन यूज करेंगे, वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपरली रीडिंग लेने होंगे आपने, फिर उसको प्रॉपरली ट्रांसफर करने होंगे, या जो कन्वर्जन आप कर रहे हैं एक्चुअल रीडिंग से स्केल को,
ठीक है, फिर जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह नहीं है कि 10 सेंटीमीटर की जगह आप 11 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले। ठीक है, सो टू रिड्यूस दैट एरर यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर प्रिकॉशंस। एंड एप्लीकेशन जो है, सो मोस्टली द मैप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली विद द प्लेन टेबल। मीन ये उसका एप्लीकेशन है ना कि मैप जो है या प्लेन जो है ये आप डायरेक्टली फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं एट अ टाइम विद द फील्ड वर्क। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द फिलिंग इन ऑफ डिटेल ऑफ द एरिया। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा डिटेल आपने एंटर करने हैं अपने प्लेन में या मैप में, तो ये भी उसके एक एप्लीकेशन है कि ये एज अ सेकेंडरी सर्वे पे यूज होते हैं ट्रेवर्सिंग और ट्रायंगुलेशन के साथ। ठीक है, so we have just introduced the plane table survey, the different equipments or accessories which are used in the plane table survey, and the different terminologies. Yeah, that can be also the different methods of the plane tabling: radiation method, resection method. फिर उसकी जो दो टाइप्स है, 2 point है, 3 point है, the different errors which can be expected. ठीक है, या the and the temporary adjustment of the plane tabling. Okay, इसको हमने आज डिस्कस कर दिया।